स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमस्कार, शुभ दीपावली। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। भाई, त्योहार का समय है और हर कोई बहुत उत्साह के साथ दीपावली का ये पर्व मनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये है एकता का त्योहार, ये है प्रेम का त्योहार, ये है अपने का त्योहार। जी हाँ, और जिस त्योहार की आप साल भर से प्रतीक्षा करते हैं, जिस त्योहार की आप बड़े स्तर पर तैयारियां करते हैं, वो त्योहार आ चुका है। लेकिन आप हर बार तैयारियां तो करते हैं, आप हर बार पूजन भी करते हैं, लेकिन इस बार न्यूज़ नेशन आपके लिए लेकर आया है वो खास पेशकश जो आपने आज तक पहले कभी नहीं देखा होगा। आखिर कैसे करना है आपको दीपावली की पूजा, आखिर कैसे करना है आपको मां लक्ष्मी की आराधना, और कैसे करना है गणेश जी को प्रसन्न, आज हम आपको बताएंगे एक एक चीज विस्तार से। मेरे साथ में खास मेहमान जो मौजूद हैं आपको बताएंगे। दरअसल मेरे साथ में पंडित संजीव अग्निहोत्री जी मौजूद हैं और साथ में मौजूद हैं विद्वान भी, हमारे साथ में पुरोहित मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे एक एक क्रिया आखिर क्या वो किया जाए जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नैना जी। चलिए जी, तो फिर आखिर कैसे लक्ष्मी जी का आह्वान करें, कैसे वो ध्यान लगाते हुए उन्हें बुलाएं कि माँ आओ घर में पधारो और भाई खुशहाली लेकर आए। सबसे पहले जो क्रिया है वही जान लेते हैं, ध्यान और आवाहन। देखिए, सबसे पहले सामग्री लेके आए। अक्षत है, नारियल है, रोली है, चावल है, मोली है, सिंदूर है, अबीर गुलाल है, इत्र है, दूर्वा घास है, बेलपत्र है, कमल दल के पुष्प हैं। अन्य दिन कोई भी कमल चढ़ाएं, पर कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद आदि ऐसा मंत्र है महालक्ष्मी जी का। तो कमल पुष्पों से, कमल दलों से कमला, कमला माने महालक्ष्मी जी, तो कमल दलों से कमला जी का समर्चन किया जाए, और वो भी वैदिक विद्वानों के द्वारा वेद मंत्रों से। तो माँ लक्ष्मी बहुत कृपा बरसाने वाली हैं और आपके घर में निश्चित खुशहाली आने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप पूजन कैसे करें ये न्यूज़ नेशन आपको बताएगा मंत्रोच्चार के साथ में। अगर आपने आज ये खास कार्यक्रम देख लिया तो मान लीजिए कि आपका जीवन कैसे सफल होने वाला है, क्योंकि आज ही की वो पूजा, आज ही के वो खास उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप पर मंगल कामना हो सकती है, कृपा हो सकती है माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की। तो पंडित जी, शुरुआत करते हैं, किस तरह से मंत्रोच्चार के साथ में हमें आवाहन करना है, कैसे माँ लक्ष्मी को बुलाना है, कैसे गणेश जी को पुकारना है। तो इतना सामग्री दिव्य सब मंगा करके इसके बाद में एक गणेश मंडल बनाए, पीठ जिसमें गणेश जी का, गौरी का स्थान होता है। पंचोंकार भगवान बने होते हैं। षोडश मातृका जो गणेश जी के साथ में 16 मात्राएं विराजमान है। जी, यहाँ गणेश मंडल है। ये पंचोंकार भगवान है, ब्रह्मादि सहित होते हैं। इसमें सगणादि षोडश मातृका जी होती हैं, गणेश जी के साथ विराजमान है। और यहाँ पीछे नवग्रह जी होते हैं, समस्त रोग शोक ताप हरने वाले, कृपा करने वाले। क्योंकि नवग्रहों के बारे में लिखा है प्रायण सर्वेशाम अशांति करहा, प्राय सभी को ये ग्रह अशांति देते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमसे नाराज है, उसका पूजन करें, उसका समर्चन करें, उसका स्तवन करें, तो वो निश्चित हम पर अपनी कृपा बरसाएगा और हम पे प्रसन्न होगा। तो सबसे पहले आकर के और पुष्पों को लेकर थाली को सामने रख के पूजन का सारा सामान रख लें, देख लें, और दीप प्रज्वलित करें। और दीपम प्रज्वलितम वंदे जात वेदम हुतासनम सुवर्णम वर्णमर्णम समृद्धम विश्वतो मुखम। दीपनाथ भैरव भगवान से प्रार्थना करें, आप प्रज्वलित हो जाइए और आप हमारे घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करें। हरि ओम। मां भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंशस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः सतमेन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनूनामा। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत्कर्म प्रधान देवतायै साक्षात् भगवान श्री महागणपतये महालक्ष्मी देव्यै
नमो नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाथो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरैः सर्वविघ्नहरेस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। कर्म साक्षी भगवान साक्षात सूर्य नारायण हैं, तो उनका भी हम लोग अर्घ प्रदान करते हैं। अभी हम लोग क्योंकि स्टूडियो में हैं तो हम लोग मानसिक अर्घ प्रदान करेंगे। ऐसे अंजलि कर लीजिए जी। हे सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर कर्म पात्रार्चनम्। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा तसेजमानो हविर्मे अहेडमानो वरुणेह बुद्ध्यरुषगुं समान आयुः प्रणमोकिः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगाद्यावायतेभ्यो नमः समस्त तीर्थेभ्यो नमः समस्त सागरेभ्यो नमः समस्त तीर्थेभ्यो नमः। ओम पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसादियाः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदाः पुनीहिमाम्। संकल्पः हाथ में जल लें संकल्प के लिए। इस तरह से यजमान को संकल्प के लिए और जल लेना चाहिए। उसमें दूर्वा रखना चाहिए, सुपारी जिसको पुंगी फल कहते हैं ये रखना चाहिए, और साथ में दक्षिणा द्रव्य भी रखना चाहिए। हस्ते अक्षतान् गृहीत्वा हरि ओम मा गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गंगणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। गणपतये नमः। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमः नयति कश्चन सासते अस्तुकाः सुभद्रेकां काम्पीलवासिनीं मां। पूर्वास्वा भगवत्यै गौर्यै नमः। गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इस तरह से उनका आवाहन किया। अब क्योंकि पहली बार पूजन करेंगे तो उनका आवाहन मंत्र भी बोलते हैं जी। ओम मनोजूत्रजुखदामाज्यस्य बृहस्पतिर्दिव्यामे मान्तानो त्वरिष्ठं जगद्गुं मन्दधातु विश्वे देवा संयमादयन्तामो प्रतिष्ठ। अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मां हेति च कश्चन। पूर्वास्वा गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अब इसके बाद में पाद्य अर्घ आचमन भगवान को प्रदान करते हैं। पादयोपाद्यम जलम समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यम जलम समर्पयामि मुखे आचमनियम जलम समर्पयामि सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। इस तरह से भगवान के लिए पहले पाद्य माने चरणों को धोते हैं, इसके बाद उनके हाथों को धुलवाते हैं, उसके बाद उनको आचमन कराते हैं, जलपान करने को देते हैं। कोई भी हमारे यहाँ अतिथि आता है तो उसके बाद स्नान करा के फिर उसको वस्त्र भी प्रदान करते हैं। युवा सुवासा प्रवीति आगात सौश्रेयान भवति जायमानः तं धीरासः कवयो नुन्भयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद भगवान को आचमन कराया जाता है। आचमनियम जलम समर्पयामि ततः गंधम विलेपयामि। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवे श्रियम्। ओम गंधम समर्पयामि गंधान्ते अक्षतम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को अक्षत चढ़ाते हैं। ओम अक्षन्नमी मदन्तयव प्रिया अधोगत अस्तोगत स्वभानवो विप्रान विष्टयामते जो जान्विन्द्रते हरिः। अक्षतान् समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ततः पुष्पं
समर्पयामि ओखदीः प्रतिमोदध्वं भुग्भवते प्रसुबरे अश्वा एव साजित्वरीर्भिरुदः पारैष्णवः पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ततः दूर्वाङ्कुराणि समर्पयामि काण्डात् काण्डात् परोहन्ते परुखः परुखस्वरे एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण सतेन च दूर्वादलं समर्पयामि भगवते महागणपतये नमः। ओम ततः दूर्वा दल चढ़ाते हैं और दूर्वा घास चढ़ाने से हमारे घर में कुल की वृद्धि होती है। इसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हैं। ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च वरुधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च ओम सिन्दूरिव प्राध्वने सुघना सुबात प्रमिया पतन्ति जवा घृतस्य धारा अरखो नवाजी काष्ठाभिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः सिन्दूरं सौवनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सिन्दूरेणार्चिता देवी प्रियतां परमेश्वर। इस तरह से सिंदूर चढ़ाते हैं और सिंदूर चढ़ाने से भगवान हमको सौभाग्य की कामना प्रदान करते हैं। इस सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि जिसमें अबीर गुलाल आदि सिंदूर आदि रोली आदि हल्दी हरिद्रा आदि ये सब मिक्स होता है मिला होता है उसको चढ़ाते। ओम माँ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुञ्जाय हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वान् वायुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुंसं परिपात विश्वतः। ओम नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि ततः। तो आइए बड़े भाव से भगवान को इत्र चढ़ाते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि भगवते राजराजेश्वराय श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सिंदूरं भगवते श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि तथा धूपम आघ्रापयामि। अब भगवान को धूप दिखाते हैं। धूप दिखाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हम लोगों को भी घ्राण शक्ति प्रदान करती है। हरि ओम माधुरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोस्मान् धूर्वतिदं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानां शिवनदमगुं सस्मितमं पवृतमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपम आघ्रापयामि प्रत्यक्षम दीपम। अब धूप दिखाने के बाद में पुनः दीप जो हमारे हैं प्रज्वलित उस दीप को दर्शन कराते हैं भगवान को। ओम नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्याय च शिव्याय च नमः ऊर्म्याय च वसन्याय च नमो नादेयाय च दीप्याय च। धूपम दीपम दर्शयामि पुनः हस्तौ प्रक्षाल। इसके बाद धूप दीप दिखाने के बाद में हाथ जरूर धोना चाहिए और इसके बाद ही नैवेद्य को भगवान को समर्पित करना चाहिए। हम भोग लगाएंगे भगवान को। तो आज हम भोग में क्या लगाने वाले हैं? हमने दिव्य सुंदर काजू है, किशमिश है, बादाम है, नारियल की गरी है और दिव्य सुंदर भगवान गणेश जी को ये अमरूद का फल है, संतरा है और ये कदली फल है मिष्ठान या जो ड्राई फ्रूट जो लोग जनरली। और देखिए गणेश जी को बहुत प्रिय गुड़। गुड़ गुड़ बहुत प्रिय है जो गन्ने के ईख से बनता है। तो गणेश जी को भोग लगाई, गणेश जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आइए भगवान का भोग लगाते हैं। हरि ओम मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोर्द्योः समवर्तता पदभ्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना अन्नपते नसियानो देय्यानामि वसिया सुष्मेणाः प्रपरदातारं तारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपादे चतुष्पादे। नैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्ते शुद्धम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयम उत्तरापोषणम धेन मुद्र्याम मत्स्य मुद्र्याम आचाद्य करोत वर्धनार्थे स्वस्ति चंदनम। इसके बाद देखिए स्वस्ति चंदन चढ़ाते हैं तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए ऐसे करके नैना बहन जी अग्गुं सोनाते अग्गुं सो प्रजताम परुगा परो गंधस्ते सोममतो
सुमदाय रसो अच्युतः गन्धं समर्पयामि। ओम जाः फल निर्जा फला अपुग्वा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तान मुञ्चन्त्वगुंहसः। इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरुषस्तवः तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ओम पूर्णा सन्तु मनोरथाय सदा। ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। इस तरह ऋतुफल चढ़ाने के बाद अब भगवान को चढ़ाते हैं पान। आइए बड़े भाव से मंत्र बोलते हैं। ओम मा जतपुरुखेण हविखा देवा जन्यामतन भत बसंतो स्यासे दाज्यं ग्रीष्माय नमः सरद्धभिः। तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि भगवते महागणाधिपतये नमः। इसके बाद में भगवान के लिए दक्षिणा चढ़ाते हैं। तो ओम हिरण्यगर्वाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा भार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविखा विधेम। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि भगवते राजराजेश्वराय नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। पूजा तो हम लोग सभी करते हैं जी, और कई बार कुछ ना कुछ तो दोष सभी से बनता है जी। हम लोग तो मानव जो जीवन है ये तो गलतियों का पुतला है। जी। तो समस्त गलतियों समस्त अपराध के लिए क्षमा याचना के लिए जी। और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जी। नारियल के द्वारा जी। और हम बाद में विशेष अर्घ्य प्रदान करते हैं। जी। ये बहुत विशेष होता है। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका भक्तानां भयंकरता त्राता भव भगवान् देवी मातुः कृपा सिंधु शाण मातुरद्विज प्रभु वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थतः अनेन सफलार्घेण फलदोस्तु सदा मम। ओम भूर्भुवः विघ्नविनाशनाय शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। विशेषार्घ्यं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इसके बाद भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं जी। आप भी हाथ में पुष्प लीजिए जी। और हम आपके लिए प्रार्थना कराते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता ओम ततश्चाविर्भूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशा कान्त्या विद्युत्सौधामनीयते। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्रीं श्रियै नमः। महालक्ष्मी देव्यै नमः। इस तरह से जी हम लोग मिलकर के सामग्रियों को एकत्रित करके भगवान गौरी गणेश का विधि विधान से षोडशोपचार पूजन करें। ऐसे ही भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा माँ जगदम्बा ह्रीं लक्ष्मी मैया का पूजन करें। ऐसा करने से आपके घर में अनंत अखंड लक्ष्मी का भंडार भरा होगा। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे आपको दिवाली की पूजा करनी है। सबसे विश्वसनीय शास्त्रोक्त पूजन हम आपको बता रहे हैं। अब हम जान लेते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करना है। पंडित जी, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज क्या करना चाहिए? कमल दलों से अर्चना करें जी। तो कमल दल से पूजन कैसे करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। आइए कमल दल से उनका पूजन करते हैं। जैसे ये कमल का फूल है, ये विशेष तौर से दिवाली के समय मिलता है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो ये कमल का फूल हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करेंगे। इस तरह से अंजलि बने और माँ लक्ष्मी जी के लिए प्रार्थना करते हैं। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनवर्णविता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया
या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। ततश्चाविर्भूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामणि यथा। बोल महालक्ष्मी मैया की जय। विष्णु प्रिया लक्ष्मी मैया की जय। इस तरह से माँ भगवती का स्तवन करें, पुष्पों से अर्चन करें और माँ लक्ष्मी जी के दिव्य चरणों में इसको समर्पित कर दें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस तरह से लक्ष्मी जी का अर्चन करें, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी और आपको देंगी बहुत सारे वरदान। जी पंडित जी, तो कहा जाता है वैसे तो दिवाली के समय पूरे घर को दीपों से एक तरह से जगमगा दिया जाता है, लेकिन क्या कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं या ऐसे विशेष स्थल जहां पर दीप पूजन करना ही है? हाँ, पहले दीप पूजन करिए एक बार जी। दीपो ज्योति ही परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरत मे पाप दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम नमो भगवते दीपनाथ भैरवाय नमः। करकलित कपालः कुंडली दंडपाणि स्तरुणतिमिरनीलो व्यालेभ्योपवीति कृत समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति विठुनाथ सिद्धिदा साधकानां। इसके बाद इससे पूजन करें और ये भगवान को भी चढ़ाते हैं, चढ़ा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नैवेद्यम नैवेद्यामि। पंडित जी, आपने 5 दीपक जो ये अलग से लगवाए हैं, इनका क्या विशेष महत्व है? देखिए बहन जी, ये हमारे घर गृहस्थ में जो भी हमारे माताएं बहनें भाई बहन रहते हैं हमारे देश में, वो सभी लोग अपने घर में जगह जगह दीपावली प्रज्वलन करें। सबसे पहले ठाकुर जी जहाँ हमारे भगवान हैं, राधा गोपाल जी हैं, माधव जी हैं, भोले बाबा हैं, हनुमान, जो भी आपने भगवान को मंदिर पहले, हाँ सबसे पहले मंदिर में 5 दीप जलाएं, देसी घी के जलाएं। इसके अलावा आप तिल का तेल भी उसमें जला सकते हैं जी। सरसों के तेल के दिए भी बना के कुछ जला सकते हैं जी। और अधिक से अधिक देसी घी का जलाएं तो और अच्छी बात है, क्योंकि सबसे विशुद्ध तत्व जो है वो तो देसी घी ही होता है। पर इससे ही प्रज्वलित करें। मोमबत्ती जलाने से सुख सौभाग्य नहीं मिलेगा मेरे भाई बहन, आप लोग बुरा मत मानिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। यानी कि आजकल का जो एक चलन हो गया है, दिए की जगह मोमबत्ती जला लेते हैं, कई अलग अलग तरह के तत्व लेकर आते हैं, लेकिन जो दिए का काम होता है वो दीप प्रज्वलन से होता है। और इससे देखिए बहन जी, मैं कहना चाहता हूँ समस्त देशवासियों से, मेरे प्यारे देशवासियों से, कि इन दीपकों को अगर आप जलाएंगे मिट्टी के दीवले में जलाइए, ताकि आपके घर में जो भी वातावरण है वो शुद्ध विशुद्ध बना रहे। इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, मोमबत्ती से पॉल्यूशन होता है। तो ऐसे पॉल्यूशन रहित हम लोग दीपदान करें, अधिक से अधिक करें, अपने बच्चों को दिखा के करें, अपने बच्चों से भी कराएं हाथ लगवा के, और जगह जगह ठाकुर जी को करें, उसके बाद रसोई में करें, उसके बाद जहाँ धन धान रखते हैं थोड़ा दूरी बना के जरूर रखें। सभी से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी जगह ना रखें जहाँ हमारे दीपक के साथ कोई कपड़ा पास आ जाए या कोई कॉटन आ जाए, तो जिससे घर में दीपावली की जगह कुछ अनहोनी ना हो, समस्त विघ्न दूर हों। इसके लिए भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए पूजन करें और दीप प्रज्वलन करें। दीप प्रज्वलन करने से, और कार्तिक के महीने में जो लोग दीपदान करते हैं उनके घर में धन धान्य की अनंत वृष्टि होती है, अनंत समय तक लक्ष्मी बनी रहती है, और भगवान माधव जो लक्ष्मी जी के पति हैं वो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। और जैसे दीपक जलते हैं प्रतिदिन, उनके घर में भी हमेशा प्रकाश, उनके जीवन में प्रकाश पुंज बना रहता है। कभी दुख दुर्भाग्य उनके पीछे नहीं आता, सदैव प्रकाश बना रहता है। इस तरह से दीप पूजन करके और फिर दीपक जलाएं। बिल्कुल, यानी कि आपको अगर खुशहाली चाहिए तो आपको दिया जो है वो प्रज्वलित करना है, जिस तरह से हम हमेशा परंपरा देखते हैं सनातन धर्म में। और यही इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो खास उपाय आज हम बता रहे हैं शायद आपने पहले कभी जाने नहीं होंगे। पंडित जी, दीप जो है उससे पूरा घर सजाया जाता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। और ये जो आपने 5 दिए बताए हैं, यानी कि आपको मंदिर में तो इसको दीप को प्रज्वलित करना है, जहाँ पर आप जल रखते हैं वहाँ आपको प्रज्वलित करना है, जहाँ पर आपकी तिजोरी है भाई वहाँ पर की भी तो आपको आराधना करनी है, साथ ही साथ रसोई यानी कि अन्नपूर्णा की भी आपको यहाँ पर आज पूजा करनी है। बिल्कुल, हमेशा इसे हम सुनते रहे हैं कि जो दीपावली जिस दिन होती है, बड़ी अमावस्या होती है, उस दिन किए गए अनुष्ठान आपको जिंदगी भर फलदायी होते हैं। तो ऐसा कुछ विशेष उपाय, ऐसा कुछ विशेष आप उपाय बताएं हमारे दर्शकों को जो उनकी जिंदगी में खुशहाली लेकर आए। बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, विद्वान, ब्राह्मण, वो आज के दिन रात्रि में तपस्या करते हैं, उनको सिद्धियां प्राप्त होती
होती है। तंत्र के जो ज्ञाता हैं वो तंत्र प्रयोग बहुत करते हैं इस दिवाली की तो रात्रि ऐसे में। हमारे उनको दर्शकों को आप ऐसा क्या आज उपाय बता रखे हैं जो उनको सिद्धि भी दे, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी दे और उनके जीवन में खुशहाली भी दे? देखिए मेरे भाई बहन, बड़ा मंत्र यहाँ से बोल दूंगा, लेकिन आप छोटा मंत्र आपको मैं दे देता हूँ। ये लक्ष्मी जी का दिव्य मंत्र है, ओम श्रीम श्रीयै नमः। ये छोटा सा मंत्र है, इसका मंत्र रात्रि में बैठकर जप करिए। आपके घर में लक्ष्मी की कृपा आएगी, आपके घर में धन की निश्चित वर्षा होगी। आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, बहुत अद्भुत। यानी कि आज अगर आप ये अनुष्ठान करते हैं और जो मंत्र सिद्धि के लिए आपको बताया है पंडित जी ने, आचार्य जी ने, अगर आप उसका जाप करते हैं तो ये कहा जाए कि आपकी पूरी जिंदगी में आप जो बदलाव देखेंगे शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पंडित जी, ये तो उपाय हो गए, आपने अनुष्ठान की प्रक्रिया भी बताई, अब आगे पूजन की विधि कैसे बढ़ेगी? देखिए, हम सभी को, वैसे तो हमारे जो फैक्ट्री वगैरह हैं, कारखाने हैं, जो दुकान हैं, ऑफिसेस हैं, उनमें पूजा करने का प्रातः काल से ही मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। धनु लगन प्रातः काल लगी हुई है, तो उसमें पूजन करें। मकर लगन में करें, मकर लगन का स्वामी शनि निर्द्वंद है बिल्कुल, और धनु लगन का स्वामी भी निर्द्वंद है, उसके लिए कोई ग्रह के उसके पास में नहीं है। बहुत आपको पुण्य प्राप्त होने वाला है। और हमारे सभी सदगृहस्थों के लिए लिखा हुआ है, सायंकालीन में प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीपमालिका। प्रदोष समय जो गोधूरी धेनु धूरी जो बेला है, जो प्रदोष बेला जिसको कहते हैं, उस बेला में दोनों बेला मिले, रात्रि होने वाली है, दिन छुपने वाला है, उस बीच के समय को प्रदोष बेला कहते हैं। और ये बेला सदा सर्वदा ही सर्वश्रेष्ठ है, सभी मुहूर्तों में उत्तम है, क्योंकि इस समय भगवान शिव नंदीश्वर पर विराजमान होकर एवरीडे प्रतिदिन, और नंदीश्वर पर विराजमान होकर त्रिशूल लेकर के और विचरण करते हैं। जी, और उस समय वो देखते हैं कि कौन व्यक्ति पूजा अर्चना करता है। इस समय किया हुआ पूजन पाठ कई करोड़ गुना उसका पुण्य बढ़ जाता है। जी, और इस समय पूजन करें प्रदोष समय में। और ये 5:27 से ये वृष लगन लग रही है, लेकिन वृष लगन में क्योंकि थोड़ा सा व्यतिक्रम ये है कि राहुदेव वही हैं, तो जो भी जो आचार्य लोग आपके यहाँ पूजन कराएं, उनसे कहिएगा कि थोड़ा राहु जी का भी स्मरण कर लें। अगर कोई व्यक्ति कोने में नाराज बैठा है, अगर हम उससे कहे भैया जी राधे राधे, या आपको नमस्कार है, आपको पुष्पांजलि, तो निश्चित रूप में वो प्रसन्न हो जाएगा। तो इस लगन में क्योंकि इस समय राहुदेव बैठे हैं, तो उनका थोड़ा पूजन करते हुए इस लगन में पूजन करिए, आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा होगी। प्रदोष बेला में पूजन करने का बड़ा महत्व है, ये हमारे सभी सदगृहस्थ पूजन करें। तो पंडित जी, हमने दीप पूजन कर लिया, गणेश जी का आवाहन कर लिया, माता लक्ष्मी की पूजन कर लिया, और जो आपने बाकी के जो बताए हैं, चाहे वो कुबेर देवता के पूजन के हो या फिर अन्य पूजन, वो हमने किया। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे की प्रक्रिया में साक्षात लक्ष्मी जी का जो आपने पूजन किया, इसके बाद अंत में आता है आरती। तो आरती का उपक्रम है। आइए बड़े भाव से मिलकर के हम लोग आरती करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ, और आप आरती करिए स्वयं। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, जैसे कि हम आरती की बात करते हैं तो हम गणेश जी की या लक्ष्मी जी की आरती जो आप निरंतर अपने घर में करते हैं वो तो करें, लेकिन चूंकि हम समय के अभाव के चलते हम सूक्ष्म आरती करेंगे, है ना पंडित जी? जी बिल्कुल। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदग्गुं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मासानि प्रजासानि पशुसानि लोकासन्यभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मात् सुधत्त। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं नीरार्जनं। हरि ओम यजेन यज्ञ
यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागम महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सवाहनाय सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि भगवत्यै राजराजेश्वर्यै नमः महालक्ष्मी देव्यै नमः। बोल महालक्ष्मी मैया की जय, सनातन धर्म की जय, आज के महापर्व की जय, श्री गौरी गणेश भगवान की जय, हर हर महादेव, जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत अद्भुत, यानी कि ये वो एक कहा जाए कि जिस तरह से आपको विशेष पूजन करनी है, जो शास्त्रोक्त पूजन है वो हम आपको बता रखे हैं। न्यूज़ नेशन ने आपको बताया कि कैसे आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से आचार्य जी ने आज आपको हमारे स्टूडियो के माध्यम से बताया कि कैसे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, अगर आप इस तरह से पूजन करेंगे तो ये दिवाली आपके लिए वाकई में शुभकारी होगी, शुभ दिवाली होगी, मंगलकारी होगी। आचार्य जी आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ तमाम विद्वान जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देशवासियों को पुनः मैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री बधाई प्रदान करता हूँ। राधे राधे। बिल्कुल, एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली पर आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।